नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए जानते हैं क्या है हमारे धमतरी जिले से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें। धमतरी में गुरु गोविंद सिंह जयंती से पहले प्रकाश पर्व मनाया गया। इस अवसर पर शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई पंच प्यारों ने की। शोभा यात्रा में बाहर से आई गतका टीम ने अपना शस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं समाज की महिलाएं कीर्तन करते हुए आगे बढ़ती रही। सिख समाज द्वारा गुरु गोविंद सिंह जयंती 5 जनवरी को मनाई जाएगी। इसी उपलक्ष्य में प्रकाश पर्व के तहत नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर सदर मार्ग गांधी चौक रत्ना बांधा होते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंची, जहां आतिशबाजी की गई। प्रतिदिन प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है। आगामी कार्यक्रमों के तहत 4 जनवरी को सुबह और शाम शबद कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 5 जनवरी को दिन भर विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां में समाज जन सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। समाज के सदस्यों ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, जिनके प्रकाश पर्व पर यह शोभा यात्रा आयोजित की गई है। इस आयोजन में हर वर्ष गतका टीम को आमंत्रित किया जाता है। गतका गुरु गोविंद सिंह का एक शस्त्र कौशल था, जिसका प्रदर्शन मुगलों के साथ युद्ध के दौरान किया जाता था। इसे एक मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपने परिवार का भी बलिदान दिया।
कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी का के जन्म उत्सव पर आज यह नगर कीर्तन निकाला गया है और 5 तारीख को श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहिब जी का प्रकाश पर्व है। किस तरह से मनाते हैं? आज सवेरे से वहाँ नगर शबद कीर्तन और सबसे पहले तो श्री अखंड पाठ साहिब जी का आरंभ होता है और उसके बाद प्रभात फेरियां निकाली जाती है जो सबके घरों में जाकर प्रभात फेरी निकालकर शबद गायन किया जाता है। और आज नगर कीर्तन का आयोजन शोभा यात्रा निकाली गई है और श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 5 तारीख को है, तो गुरुद्वारे में सुबह से ही शबद कीर्तन का आयोजन होगा। कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये गुरुद्वारे से निकलकर गोल बाजार, चमेली चौक और यहाँ गांधी चौक होते हुए धोबी चौक होते ईसाई पारा वालों की तरफ से वहाँ लंगर का आयोजन होता है नाश्ता पानी का और उसके बाद वापस गुरुद्वारा पहुँचा जाता है। श्री गोविंद सिंह जी महाराज सिखों के 10वें गुरु हैं, उनके प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज यहाँ एक दिन पहले यहाँ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें गत्ता प्रदर्शन जो बाहर से आए हुए हैं और कीर्तन करने के लिए बाहर से आए हुए। गत्ता गुरु गोविंद सिंह जी का एक शस्त्र था जो मुगलों के द्वारा जब युद्ध होता था तो ये गत्ता का प्रदर्शन किया जाता था। इसे एक मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। अपनी रक्षा के लिए ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा सिखाया गया था। प्रकाश पर्व क्या मान्यता है? गुरु गोविंद सिंह जी जो देश कौम की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दान कर लिए, अपना परिवार दान कर लिए, ऐसे साहिब कमाल संत श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को के उपलक्ष्य में मैं सभी धमतरीवासी और समाज जनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज गुरु गोविंद सिंह जी का गुरपुरब है, उनका जन्मदिन दिवस है। पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था और आनंदपुर साहिब से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। 9 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने पिता को दिल्ली भेजा था। वहाँ पर उन्होंने उनके पिता का शीश लेकर जब वापस आए थे तो तब से उन्होंने फिर जो है खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद में वो मुगलों के साथ लड़ाई युद्ध किए और लगातार जीतते गए और मुगलों की लाखों में संख्या थी और ये थोड़े से सिख मिलकर इन्होंने मुगलों को हरा दिया। इसके बाद ये सरसा नदी में इनका पूरा परिवार बिछड़ गया। उनके 2 बेटे थे, साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और इसके बाद में जो 2 बच्चे थे, फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी को बोला था कि मुगलों ने अपना धर्म मुगल मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम हमारे दादाजी और हमारे पिताजी ने जो हमको सिखाया है तो हम कभी भी झुकेंगे, इस धर्म के आगे कभी भी नहीं झुकेंगे, हम अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो उनको 9 साल के फतेह सिंह जी को, 7 साल के फतेह सिंह जी को और 9 साल के जोरावर सिंह जी को नींद में छुड़वा दिया गया और फिर गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ साहिब चले गए और वहाँ पर फिर उन्होंने खालसा पंथ के साथ आखिरी समय जो था उनका वहीं पर जुड़ा। कितना उत्साह रहता है? एक लोगों में ये मतलब शौर्य और मतलब अपने पंथ की स्थापना के लिए, हिंदू धर्म की स्थापना करने के लिए लोगों में एक उत्साह और जो एक गुरुओं की शहादत हुई उसके लिए जो उनके मन में जो वो है कि हम अपने धर्म के प्रति हमारी जो है वो आस्था हमेशा होगी। गुरु गोविंद सिंह जी जयंती के लिए धमतरी सिख संघ द्वारा नगर कीर्तन प्रारंभ किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी 9वीं पातशाही संत श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर के नाम से संबोधित किया जाता है, उनके बेटे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में 14 जंगा लड़िया है, जिन्होंने में चौका की कदे भी हार नहीं हुई। पटने की धरती से गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थान चिलका की धरती से हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का एक मकसद भी जुल्म के खिलाफ लड़ना ते हर एक मनुष्य को जुल्म का विरोध करना ते काबिल बनाना कि अपने उपर होंदे अत्याचार का डट के ईमानदारी के नाल पूरा विरोध किया जाए, तां जो आने वाले समय दे विच किसी भी आदमी के उत्ते अत्याचार ना हो सके। ते पूरी समूह साध संगत नूं धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पुरब दीआं लख लख बधाइयां होण जी।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका परिचय बताइए। आज जो है अंतर साहिब जिले को प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन निकाला गया है और बहुत ही खुशियाँ की बात है और सबको गुरु गोविंद सिंह की जयंती की बधाइयाँ। इतनी मेरी बेनती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। तो ये थी हमारे शहर और जिले से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,